डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसके क्वेश्चन आंसर की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो प्रैक्टिकल है। से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। मतलब कि जो फार्मिंग मेथड्स है वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में, उसमें जो है अब मॉडर्न मतलब आधुनिक जमाने की टेक्निक की जरूरत है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस वी डू एग्री। इसका आंसर है कि हाँ, हम सहमत हैं, हम एग्री करते हैं डेट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। अगर मॉडर्न फार्मिंग होगी, आधुनिक खेती होगी, तो उसके लिए कई प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग है मतलब वस्तु निर्माण है वो आसानी से हो पाएगा। द टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इनपुट्स रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चर आर। अब एग्रीकल्चर के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो जो यंत्र चाहिए, वो इस प्रकार है। मशीन यूज इन फार्मिंग, मशीनों का उपयोग होता है खेती में। मोटर यूज्ड इन ट्यूबवेल्स, मोटर का भी उपयोग होता है ट्यूबवेल के नाम के स्थान पर जो हम उपयोग करते हैं वो मोटर का, वो ट्यूब, उसका भी जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी आज सबसे ज्यादा जरूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब कि रासायनिक खाद, आज उसकी भी सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, हाँ हम भरपूर प्रयोग करते हैं खेतों में उसका। पेट्रोल एंड डीजल, सही बात है, हमारी जो मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही हम उपयोग कर पाते हैं। ट्रैक्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है कृषि में एटसेट्रा। मतलब कि आज आधुनिक खेती अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आधुनिक यंत्र भी आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए हम सभी सहमति देते हैं। क्योंकि मशीनों का उपयोग, मोटर्स का उपयोग, ट्रैक्टर्स का उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल फर्टिलाइजर, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का प्रयोग जो है आज हम मॉडर्न टेक्निक के कारण ही कर पा रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आज जो है फार्मिंग जो ग्रोथ कर रही है उसका सबसे मेन रीजन यही है कि वो मॉडर्नाइज हो चुकी है, और आने वाले समय में जब और ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगी तो हमें और ज्यादा इसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ डिड, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पालमपुर में के लोगों की कैसी मदद करती है। यस डेफिनेटली भी द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर, सम ऑफ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हेल्प देम आर। मतलब कि कहीं ना कहीं पालमपुर के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया और इलेक्ट्रिसिटी से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिला। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट ऑफ मॉडर्न इरिगेशन techniques like electronic tubewell by uses electric tubewell a larger area of the land cloud be irrigated and it was less time consuming। मतलब कि कम से कम समय में आसानी से सिंचाई की जा सकती थी, पानी प्राप्त किया जा सकता था और खेतों में जल पहुंचाया जा सकता था इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ रेनफॉल टू इरिगेट लार्जर एरियाज। और बड़े बड़े क्षेत्र जो थे वो बारिश पर निर्भर हो गए थे कि बारिश के पानी को बचा करके वो आसानी से सिंचाई कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी was essential for the development of small industries in पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पालमपुर में। नो मशीन कैन रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना मशीन इलेक्ट्रिसिटी की मशीन नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल मिश्री लल्स शुगर कैन, देन क्रशिंग मशीन, वो क्रशिंग मशीन एटसेट्रा। मतलब कि शुगर केन है या अदर कोई मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं चल सकती। थर्ड पॉइंट, वुमन कुड हैव अर्नड वेजेस इन अ डेज एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे कुड हैव डन डोमेस्टिक वर्क्स इन इवनिंग। आज महिलाएं इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही डोमेस्टिक वर्क नून तक कर पाती है, जिस कारण वो दूसरा कार्य करके भी पैसे कमा सकती है, घरेलू कोई भी कार्य करके अमाउंट जमा कर सकती है। दिस पे इलेक्ट्रिसिटी आल्सो हेल्प इन द डोमेस्टिक वर्क। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ने कहीं ना कहीं आज घरेलू उपयोग के साथ साथ खेतों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका सबसे ज्यादा लाभ पालमपुर के लोगों को मिला, जिससे वो अपने जीवन याचिका आसानी से चला सके और अपना कार्य कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। भाई क्या ये चीज आप मानते हैं कि जो इरिगेशन के लिए एक एरिया हमारे अंडर में होना चाहिए, और क्यों? तो यस इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर द इरिगेशन। सही बात है कि जो इरिगेशन का एरिया वो हमारे अंडर होना चाहिए। इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। आज कल्टिवेशन के लिए जो भी हमारे पास एरिया है उसके कई सारे कारण, बिकॉज द रेनफॉल इज नाइदर सर्टन नॉर एडक्ट। जो रेनफॉल है फिक्स नहीं है, ज्यादा होगी, कम होगी या नहीं होगी, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, शुगर कैन रिक्वायर एडक्ट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। कई फसलें जैसे कि गेहूं की, चावल की, गन्ने की, ये ज्यादा से ज्यादा जो है पानी की सप्लाई मांगते हैं, तभी यह खेती
विकसित होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज नीडेड ऑफ HYV सीड्स, और ज़्यादा अगर देखें तो बीजों के लिए भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता लगती है। जो एस हाई हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स होते हैं, उन्नत किस्म के बीज, HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वीड्स, मतलब कि उन्नत किस्म के बीज जो होते हैं उनके लिए। इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज इट विल बी हेल्पफुल इन ग्रोविंग मल्टीपल क्रॉप्स। अगर देखें तो जो आज इरिगेशन फैसिलिटी है वो मतलब विभिन्न प्रकार की खेतियों के लिए बढ़ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उत्पाद बढ़ा है और फसलों का प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। तो उसके साथ साथ जलवायु, और जलवायु के साथ जो भारी मात्रा में बारिश होती है उसके कारण ये संभव हो पाया है, जिसके कारण आज मल्टी क्रॉप्स मतलब कि भारत में विभिन्न प्रकार की खेती आसानी से लोगों के द्वारा की जा रही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो एरिया है हमारे अंदर वो पूरा इरिगेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि उन्नत किस्म के बीजों का हम उपयोग कर सके। बारिश का कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं होता, कई प्रकार की ऐसी फसलें होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इरिगेशन फैसिलिटी के बिना उत्पाद को बढ़ाना कहीं पे भी संभव नहीं है। अगर आप मतलब विभिन्न प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में बारिश होना या वाटर सप्लाई होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितनी फैमिलीज के पास कितनी लैंड है, मतलब कि लैंड अमॉन्ग 400 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग 400 फैमिलीज ऑफ पालमपुर, मतलब कि पूरे पालमपुर में 450 लोग हैं, और उन 450 लोगों के पास कितनी जमीनें हैं। 400 लोग नहीं, सॉरी, परिवार हैं। जो 450 परिवार हैं उनके पास कितनी कितनी जमीनें हैं। तो यहाँ एक तरफ नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है और एरिया ऑफ लैंड दिया हुआ है। तो 450 में से 150 जो लोग यहाँ पहले देख सकते हैं 150 लिखा है और उसके आगे लिखा है लैंडलेस। जो 150 लोग हैं 450 में से, उन लोगों के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, वो दूसरों की जमीन पे कार्य करते हैं, अपना यो सेवा देते हैं अपनी और पैसा कमाते हैं। उसके बाद 240 परिवार ऐसे हैं लेस देन 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं, जिन 240 जो परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और 60 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। मतलब कि 400 का रेशियो यहाँ पर पूरा होता है जब हम 150, 240 और 60 को प्लस करेंगे, तो 450 का जो रेशियो है हमारा 450 का, वो कंप्लीट होता है, जिसमें से 150 लैंडलेस है। 150 परिवारों के पास कोई जमीन नहीं है पालमपुर गांव में। अब पालमपुर गांव के 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है, और 60 जो परिवार है, 60 फैमिली जो बड़े परिवार है, जो धनाढ्य परिवार है, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है पालमपुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। मतलब कि कहीं ना कहीं पालमपुर में जो है लेबर्स को बहुत कम पैसा मिलता है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, लेबर्स आर द पीपल हु वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड्स। लेबर्स वो होते हैं जो मतलब मजदूर वह होते हैं, लेबर्स का मतलब मजदूर होता है, वो होते हैं जो लैंडलॉर्ड मतलब कि जमींदार के यहाँ काम करते हैं। जमीन किसी और की होती है, उसका मालिक कोई और होता है, और ये अपनी सेवा वहां पर देते हैं, अपना कार्य वहां पर करते हैं। दे वर्क ऑन द फील्ड अलॉटेड ऑन द डेली वेजेस। ये उस डेली वेजेस पर कार्य करते हैं, इन्हें रोजाना मजदूरी दी जाती है काम के अनुसार। इट डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये क्षेत्र से क्षेत्र के ऊपर डिपेंड होता है। समटाइम्स दे आर पेड टू कैश और गेट डेली मिल्स टू, कई बार इन्हें पैसा दिया जाता है और साथ में भोजन भी दिया जाता है। दे डू नॉट हैव द राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोवन ऑन द लैंड, उनके पास कोई हक नहीं होता कि जो फसलें उन्होंने बोई है उस पर उनका स्वामित्व हो या उस पर उनका अधिकार हो। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क विच इज डन बाय दिस लेबर्स। आज फार्मिंग अगर बड़े पैमाने में आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी, और वो जो बड़ी खेती का कार्य है, बड़े पैमाने पर अगर खेती करना है तो मजदूरों के द्वारा ही कार्य करके संभव है। इफ लेबर्स आर अवेलेबल इन स्केयर क्वांटिटी दे क्रॉप्स प्रोड्यूसर आइदर हैव टू इन्वेस्ट अ हक कैपिटल टू सेट अप मशीन्स फॉर द प्रोडक्शन और गेट लेबर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन। अगर आज बड़े मात्रा में या स्केयर मतलब कि कम क्वांटिटी में लेबर कम है तो कहीं ना कहीं मशीनों पे, कैपिटल्स पे, दूसरी चीज़ों पे खर्च भी ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास आधुनिकरण है, मशीनें हैं, वाहन है, तो कहीं ना कहीं आप लेबर की पूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन पालमपुर द लेबर से हैव हक कंपटीशन फॉर वर्क। अगर पालमपुर में देखा जाए तो एक बड़ा कंपटीशन लोगों के बीच, मजदूरों के बीच में था। सो पीपल एग्री टू वर्क इवन फॉर लो वेजेस। अब काम कम होने के कारण और लोग ज्यादा होने के कारण लोग सस्ते में भी कार्य करने
में हाँ, हामी भर देते थे या अपनी सहमति दे देते थे। क्योंकि कहीं न कहीं इंसान को अपनी जीवन याचिका चलानी होती है और जीवन याचिका चलानी हो, तो उसे दिन भर में कम से कम उतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा कि वो एक दिन का अपने खुद का और खुद के परिवार का भोजन प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पालमपुर विलेज में भी जो काम कार्य था वो बहुत कम था, क्योंकि अधिकतर कार्य इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हो जाता था, जिस कारण मज़दूरों के लिए बहुत कम काम बचता था। और पालमपुर में भी जो मज़दूरों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण आसानी से मतलब कि सस्ते श्रम में या सस्ते मूल्य पर या सस्ती मज़दूरी पर लेबर उस कार्य के लिए हाँ कर देते और उस कार्य को करते थे। तो ये पालमपुर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो चुका है कि कहीं न कहीं इंसान ज़्यादा मेहनत करता है बट उसे पैसे कम या मज़दूरी कम दी जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? तो इस पालमपुर विलेज की स्टोरी से हमने जाना कि उसके पीछे क्या रीज़न है। जब कार्य की कमी होती है और वो कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं, तब इस तरह की स्थिति हर क्षेत्र में हर हर प्रकार के वर्ग के लोगों के लिए होती है।